अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और आप लोग उन पे कमेंट्स भी कर रहे हो और अपने क्वेश्चन भी कर रहे हो, जिसका मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जवाब दे सकूँ। कभी कभार मैं मसरूफ़ होता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे और जल्द से जल्द आप लोगों को यूज़फुल कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो आप लोगों का अभी फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हो और वीडियोस को पसंद कर रहे हो। तो जाके अपनी कम्युनिटी में भी शेयर करो, आप लोगों के सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन का ज़रिया है। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत से क्वेश्चन कर रहे हैं लोग यूके ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड और जॉब प्रायोरिटी के हवाले से। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग किसी भी कंट्री से आते हो तो इंटरनेशनल लाइसेंस आपके लिए 1 साल के लिए वैलिड रहता है और उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो जाता है और बहुत से लोग फिर वो उनको गाड़ी सेल करना पड़ती है और फिर वो एलिजिबल नहीं होते। तो इसलिए एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है और फिर प्रोविजनल लाइसेंस के बाद फिर आपको प्रैक्टिकल क्लासेस लेके यहाँ का यूके का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना पड़ता है। तो आज मैं बात करूँगा यूके ड्राइविंग लाइसेंस की स्किल सेट से रिलेटेड और कंडीशन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में होता है कि वो आते साथ ही प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस वो अपना एक्सपायर कर बैठते हैं। जो आप लोग इंटरनेशनल लाइसेंस परमिट लेकर आते हो और फिर आप यहाँ पे आके आते साथ ही प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो वैलिडिटी होती है इंटरनेशनल लाइसेंस की परमिट की वो ख़त्म हो जाती है। फिर आपको प्रोविजनल लाइसेंस के ऊपर ही रहना पड़ता है और प्रोविजनल लाइसेंस के ऊपर कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देती, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर वो एज ए आपको अलाउ नहीं होता उसके अंदर। आप एज ए लर्निंग पर्पज़ के लिए, सीखने के पर्पज़ के लिए आप गाड़ी सड़क पर चला सकते हो, लेकिन प्रोविजनल लाइसेंस के ऊपर आपको ना तो कोई जॉब कर सकते हो और ना ही आप कोई काम कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर तो बहुत सी कंपनीज़ हैं वो डिमांड करती हैं कि आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और तभी वो जॉब भी देती हैं। तो यूके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले तो आपको कहूँगा कि आप क्लासेस लें और उसी के साथ साथ आपको रोड सेंस होनी चाहिए, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझें और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही अपने आप को, अपने स्किल्स को डेवलप करें। तो अब मैं बात करता हूँ जॉब के हवाले से। बहुत सी सिक्योरिटी कंपनीज़ होती हैं जो वो परमानेंट साइट देती हैं और डिपेंड करता है कि उनकी अवेलेबिलिटी पे। अगर आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास कार है तो आपको बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वो आपको परमानेंट साइट दे देती हैं। अब मैं बात करता हूँ फूड डिलीवरी कंपनीज़ की, जिसके अंदर ऊबर है, डिलीवरो है, जस्ट ईट है। तो अभी गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी आई है और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बहुत तेज़ कर दी है। आल दो आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो उन्होंने अब बहुत टाइट कर दिया है मामला, क्योंकि अब वो चेक कर रहे हैं, सिक्योरिटी चेक्स कर रहे हैं कि कौन कौन से बंदे हैं जो इलीगल यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जॉब्स कर रहे हैं। क्योंकि यूके का ड्राइविंग लाइसेंस बेशक आपके पास आ भी जाता है तो आपको इतनी जल्दी यहाँ का डिलीवरो अकाउंट, जो जस्ट ईट का अकाउंट और ऊबर अकाउंट नहीं मिलता। अगर मिल भी जाता है तो वो फिर इलीगल के ज़ुमरे में आएगा। और अगर आप देखा जाए तो 1 साल का टाइम पीरियड होता है अगर आप एलिजिबल होते हैं यूके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, तो फिर आप डिलीवरी जॉब कर सकते हैं। तो बहुत से लोग बाईपास करके किसी और के अकाउंट के ऊपर यहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी मुताद रहने वाली बात है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया है और फूड डिलीवरी कंपनीज़ को भी उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि आप स्क्रूटनी करें और चेक करें कि कौन कौन सा जो बंदा है वो इलीगल तौर के ऊपर डिलीवरी अकाउंट्स यूज़ कर रहा है और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो आप लोगों को मशवरा दूंगा कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपने आप को दूसरी चीज़ों के ऊपर स्विच कर लें और वो चीज़ें करें जो आपको आपके लिए मुश्किल का बाइस ना बने, लीगल वे से काम करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बस ये बताता चलूँ कि आप आएँ, आप थोड़ी सी अपनी इनकम सेव करें सेविंग के बाद ही, और अपना इंटरनेशनल लाइसेंस फुली यूटिलाइज़ करें और उसके बाद ही प्रोविजनल लाइसेंस की तरफ जाएं। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस के होते हुए आप प्रोविजनल लाइसेंस की तरफ चले जाते हैं तो इंटरनेशनल जो परमिट होता है वो आपका एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको प्रोविजनल लाइसेंस के ऊपर रहना पड़ता है। और जब अगर आपके पास शुरू से ही इंटरनेशनल परमिट नहीं है तो फिर आप प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। प्रोविजनल लाइसेंस आपके पास आ जाता है, फिर आप क्लासेस लें और क्लासेस लेते साथ ही आप
प्रैक्टिकल क्लास बुक करें और अपना टेस्ट पास करके एज अर्ली एज पॉसिबल यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के शिफ्ट होते साथ ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको बता दूं कि कौन कौन सी हो सकती हैं। सिक्योरिटी की हो सकती हैं, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ की हो सकती हैं, फूड डिलीवरी जॉब हो सकती हैं। अगर आपके पास कार नहीं है तो कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो आपने कार प्रोवाइड कर सकती हैं डिलीवरी के लिए। इसी तरह अमेज़ॉन डिलीवरी जॉब्स होती हैं, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अप्लाई करें तो वहाँ पर आप उनकी कार भी यूज़ कर सकते हैं, वैन भी यूज़ कर सकते हैं डिलीवरी के लिए। और कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो वेयर हाउस ऑपरेटिव करती हैं, उनको फुल टाइम डिलीवरी ड्राइवर जॉब चाहिए होते हैं, तो वो उसके लिए भी आप यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह जो बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर्स हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जैसे एस्डा है, टेस्को है, लिडल है, तो उनको भी डिलीवरी ड्राइवर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह रॉयल मेल है, इनको भी अपनी मेल सर्विस के लिए डिलीवरी ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो उनके पार्सल्स और जो जितना भी उनके पास जो भी बॉक्सेस होते हैं वो अपनी डिज़ायर डेस्टिनेशन के पहुंचाने के लिए उनको डिलीवरी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये यूके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ही पॉसिबल हैं। इंटरनेशनल परमिट के ऊपर वो आपको रख तो लेंगे, लेकिन आपको प्रोबेशन में आएंगे और अगर आपके ख़िलाफ़ कोई भी कंप्लेन आई तो वो आपको आपके पोजीशन से स्टैंड डाउन कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने कहा कि बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं ड्राइविंग जॉब से रिलेटेड और ड्राइविंग स्किल सेट से रिलेटेड। तो ड्राइविंग स्किल सेट के लिए आपको सबसे पहले यहाँ की कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा। कंडीशंस को मीट करेंगे ही तभी आप जॉब कर सकेंगे। तो और अवेयरनेस भी देनी थी कि आप लोगों को अवेयर कर सकूँ कि एक जस्ट ईट और डिलीवरो और उबर ईट ये बहुत से जल्द अपनी सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। तो इस मामलात से बचें, अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं और लीगल वे के थ्रू ही काम करें। अगर आप बाईपास करके कोई सिस्टम को चला रहे हैं तो होशियार रहिएगा, अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। तो अभी भी वक्त है, कोई और जॉब के लिए सर्च करें। अगर आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर इंटरनेशनल परमिट है तो उसको ज़ाया ना करें प्रोफेशनल लाइसेंस बनवा के। तो अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको आगे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।